बहुत शौर्यवान है, गरिमामयी है, गौरववान है। क्यों? क्योंकि आज हमारी विद्यालय प्रांगण के पटल पर एक ऐसी विभूति जिन्होंने अपने जीवन के बहुत खूबसूरत साल देश की सेवा को समर्पित किए, श्रीमान राय सिंह जी नायब सूबेदार के तौर पर सन 1977 में इन्होंने सेना में ज्वाइन किया। अपने जीवन के बेहतरीन कालों में इन्होंने अपने परिवार से अलग रहते हुए देश को समर्पण भाव से अपनी कर्तव्य निष्ठता का परिचय देते हुए देश की सेवा की। एक बार जोरदार तालियां, और ये तालियां कि हमने इनका स्वागत अपने शब्द गुच्छ से किया है, तो तालियों की गड़गड़ाहट देर तक जाएगी। क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम देश के जितने भी वीर जवान हैं जो अपनी शहादत देते हैं, उनको मेन दिनों पर तो याद रखते हैं। 26 जनवरी आएगा, हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, हम भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते हैं। ऐसा ही हम 15 अगस्त पे भी करते हैं। लेकिन हमारा जो यूथ है, अगर आज पूछा जाए, हमारे विद्यालयों में से भी, विद्यालय के विद्यार्थियों से भी पूछा जाए कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेना ज्वाइन करना चाहिए। आप अलग अलग पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं, अच्छा पैसा देखते हैं, अच्छा रुतबा देखते हैं, रेपुटेशन देखते हैं, लेकिन जो देश के सिपाही हैं वो केवल और केवल एक ही चीज को देखकर ज्वाइन करते हैं। वो क्या है? निस्वार्थ सेवा। एक ऐसी सेवा जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। सामने से आती हुई गोली को पता नहीं है वो किसके पास जाएगी, कौन से सैनिक को छू के निकल जाएगी, और अपनी जान को जोखिम में रख के हर कोई तैयार नहीं होता कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए। तो भारत सरकार द्वारा एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा वीर गाथा प्रोजेक्ट शुरू किया गया 2021 में, जिसका उद्देश्य था कि देश के बच्चों को ये बताया जाए, उनके जहन में ये उतारा जाए, उन्हें भावात्मक रूप से भी जोड़ा जाए उन देश के सेनानियों से जिन्होंने अपने पराक्रम का परिचय देते हुए देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की। 2025-26 के सेशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 6 हमारे पास अवार्ड घोषित किए हैं, जो अशोक चक्र हैं, और 33 घोषित किए हैं जो हमारे पास कीर्ति चक्र हैं। और बेटे, गैलेंट्री अवार्ड्स आप सबको पता होने चाहिए। ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, जिन्हें हम वीरता पुरस्कार बोलते हैं, ये 2 कैटेगरीज में नॉमिनेट होते हैं। पहला, जो वॉर के समय दिए जाते हैं, वॉर मतलब युद्ध में शहादत देने वाले सेनानियों को, और इनमें सबसे पहले आता है वीर चक्र, फिर आता है आपके पास महावीर चक्र, और सर्वोच्च है इनमें परमवीर चक्र। तो कितने तरह के अवार्ड पता चले भारत के समय? 3। पहला कौन सा है? वीर चक्र। दूसरा महावीर चक्र, और सबसे बड़े तौर पे जिसका नाम लिया जाता है वो कौन सा है? परमवीर चक्र। नाम से ही पता लग रहा है, परम वीर चक्र जो शौर्य को दिखाए, महावीर चक्र जो उससे थोड़ा बड़ा हो, और सर्वोच्च कौन सा हो गया? सबसे उत्तम कौन सा हो गया? परम, है ना, परमवीर चक्र। और इसी प्रकार से शांति के समय भी हमारे देश के सैनिक काम करते रहते हैं देश के लिए। कुछ सिविलियंस भी काम करते हैं, ऑफिशियल्स भी काम करते हैं आर्मी के। उनके लिए हम जो अवार्ड्स देते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स, उनको हम 3 कैटेगरी में फिर से बांट देते हैं: अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अब मैं अपने 2 शब्द या 2 पंक्तियां कहूंगी, जिनसे मैं अपने मुख्य अतिथि को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। और कविता तिवारी जी की ये 2 पंक्तियां हैं, उसके बाद मैं उन्हें मंच पर आह्वान करूंगी कि वो अपनी बहुमूल्य शब्दों से विद्यालय परिवार के बच्चों को ओत-प्रोत करें देशभक्ति की भावना से। मेरे जो 2 शब्द हैं उनको मैं आपके चरणों में निवेदित करती हूँ। कविता तिवारी जी की कुछ पंक्तियां हैं। ये ना मानो कि सिर्फ शब्द बन रहे हैं, ये आज उछल रहे हैं, काव्य के भाव ये आज उछल रहे हैं, रो रहा है तेरा
लाशों को देखकर, अरे रोते हुए तिरंगे को देखकर कुछ तो ख्याल कीजिए। रोते हुए तिरंगे को देखकर कुछ तो ख्याल कीजिए। मांग रहे हैं इंसाफ, खून का बदला दीजिए, खून का बदला दीजिए। सुरेश कुमार जी और सभी शिक्षक, ये शिक्षक जो होते हैं ना, इनका कोई मुकाबला नहीं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये जो प्रोग्राम है इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जो आप लोगों को देख रहा हूँ, आपके अंदर भगत सिंह का चेहरा नजर आता है, लक्ष्मीबाई का चेहरा नजर आता है, और उस देश के लिए जो शहीद हुए, चाहे देश को आजाद कराने के लिए हुए हो, चाहे देश की आजादी को बरकरार करने के लिए देखो, आज हम उनको सब मिलकर नमन करते हैं, नतमस्तक करते हैं। ये जो भारत सरकार ने जो चला हुआ है कि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करो, ताकि एक देश मजबूत देश बने, और जो देश, जो परिवार, जो बच्चा मजबूत बनता है, उसके विरोधी, चाहे देश विरोधी हो, चाहे कोई विरोधी हो, वो उभर नहीं पाते। इसलिए अपने आप को ताकत बढ़ाने के लिए एक जज्बा पैदा करना पड़ेगा कि हम देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। रही बात देश की आजादी की, आपको पता है 26 जनवरी 15 अगस्त को मैंने भी यहाँ बताया था, उस देश को तो आजाद करवा दिया। बड़े बड़े उधम सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, किन किन के लाखों, और जो अनपढ़ थे, जिनको राजनीति का ABCD भी जानते थे, वो इस देश के लिए शहीद हो गए, देश को आजाद करा दिया। उसके बाद पहले हमारी फौज अंग्रेजों के नीचे काम करती थी, वो अंग्रेजों के गुलाम था। हमारा दुर्भाग्य था कि हम कितने सालों से अंग्रेजों के गुलाम रहे, लेकिन आप जैसे चेहरे जिन्होंने इस देश की गुलामी को देखा और उनके अंदर एक जज्बा, एक खून उबाल गया कि हम देश को आजाद करा करके मानेंगे, और देश को आजाद करा देंगे। उसके बाद फौज की बात जहां थी है, मैं भी फौज में नौकरी किया है। फौज, मेरे पिताजी भी फौजी थे। जब हमारा देश की फौज, हमारे देश के जवान, हमारे देश की सेना, चाहे वह वायुसेना हो, थल सेना हो, हवाई सेना हो, वो इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन ये देश इतना मजबूत है कि आज इस देश के नौजवान विदेशों में जाकर कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, और यहाँ भी बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक है। इसके लिए हम भाग्यशाली हैं। इसके बाद क्या हुआ, 1965 के अंदर चीन ने धोखे से हमारी सीमा को हड़पने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे हमारा अधिकारी नौजवान, उन्होंने उनके टैंकों के आगे अड़ के, उनके टैंकों के अंदर हैंड ग्रेनेड भगा करके और अपने आप को शहीद करने का काम किया। अपने पास सिर्फ एक आरसीएल गन होती थी। आरसीएल गन एक जीप के ऊपर लोड होती है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो क्या, लेकिन फिर भी हमें देश के जवानों ने चीन के लोगों के साथ, चीन की सेना के साथ अपने देश, अपने खून की बलिदानी दे करके, अपने परिवार को छोड़ करके और देश के लिए शहीद हो गए। ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। जीवन अगर है तो देश के लिए है। सबसे पहले कहता है, एक ब्राह्मण पंडित जी कह रहे थे, सबसे पहले तो भगवान को याद करो, उसके बाद माता पिता को याद करो, उसके बाद शिक्षक को याद करो, क्यों बाद में बच्चा शिक्षक के पास आता है। उसके बाद चौथा नंबर आता है शहीदों को याद करो, शहीदों का नंबर। क्यों, अगर आप शहीदों को भूल जाओगे तो आप इतने बलवान, इतने ताकतवर, इतने देश प्रेमी नहीं बन पाओगे। उनको याद करना जरूरी है। तो मैं बता रहा था 1962 के अंदर चीन ने हमारी सेना को, हमारी सीमा को
हड़पड़ा काम किया, लेकिन इस देश के वीर जवानों ने, उसमें सरकार का भी हाथ था, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दे करके वहां अड़ करके खड़े हो गए। उसके बाद सन 1965 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। पाकिस्तान ने दूसरे देशों के उकसाने पर सर पर लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन तब हमारा देश काफी ताकतवर बन गया था। और जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उनका कोई मुकाबला नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री को धमकी दी विदेशी शक्तियों ने कि लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री, आप इस दी जाएगी। अमेरिका से लाल गेहूं मंगवाई जाती थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री कहा कि आप क्या समझते हो, ये मेरी थोती लाहौर के अंदर सूखेगी और मैं इस देश को, हम इस फौज को इतना सक्षम बना दिया, हम पाकिस्तानी सेना को हरा करके मानेंगे। तो उस वक्त क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री ने देश के नाम एक संदेश दिया ताकतवर बनाने के लिए कि खाद्य सामग्री की कमी है, और खाद्य सामग्री की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में एक दिन व्रत रखो। और इस जवानों ने, किसानों ने अपने पेट के ऊपर पट्टी बांध करके, अपने बच्चों भूखा रह करके और इतना अनाज पैदा किया। हम इस किसान को, क्योंकि किसान के घर से ही जवान पैदा होता है, किसान के घर से सब कुछ होता है, किसान के मैल से, कीड़ी से लेकर के हाथी तक का पेट भरता है। उस किसान ने सांप के मुंह में पांव रख करके और इतना अनाज पैदा किया कि देश के नहीं, प्रदेश के नहीं, विदेशों के भंडार भी भर दिए। उसके बाद क्या हुआ, ये 1965 की लड़ाई के बाद 1971 की लड़ाई है, बांग्लादेश के उसके जरिए 1971 के अंदर फिर पाकिस्तान ने सिर उठाने का काम किया। लेकिन हमारे देश के जवान, हमारे देश का किसान, हमारे देश की जनता इतनी बहादुर थी, इतना साथ दिया। एक जवान अगर शर्त पर लड़ता है, उसके पीछे 20 आदमी काम करते हैं। शर्त के ऊपर वो लड़ा और पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को कैदी बना करके और अंदर कर दिया, समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1971 के अंदर पहले क्या होता था, देश का जवान जब शहीद हो जाता था, जैसे शुरू में ऑपरेशन पवन हुआ, ऑपरेशन पवन था, लंका के अंदर हमारी सेना गई। वहां भी हमारा ये ओम प्रकाश था, मेरे साथ ही बटालियन में था। ये ओम प्रकाश उस जिस बटालियन में था, 11 राजपुताना राइफल्स में था, वहां एलटीडीओ ने एक ऐसा धाक लगा करके, एमएमजी लगा करके, यूएमजी लगा करके, ब्लास्ट करके और हमारे 8 सैनिकों को उसी वक्त मौत के घाट उतारने का काम किया। 8 जवान शहीद हो गए, जिसमें ओम प्रकाश था, एक बूढ़ा खड़ा दलबीर सिंह था, वो मेरे साथ थे। तो उस वक्त क्या था, हमारे जो शहीद जवान होते थे, उनकी डेड बॉडी नहीं आती। तो अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, चाहे हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से या रोड के रास्ते से, सड़कों के रास्ते से, उसके बच्चों के पास, उसके माँ बाप के पास, उसके बहन बेटियों के पास उसका पार्थिव शरीर जाना चाहिए। तो इस सरकार ने ये सबसे बड़ा काम किया। ऑपरेशन पवन के बाद ये ऑपरेशन विजय भी हुआ। ऑपरेशन विजय में क्या हुआ, फिर पाकिस्तान ने, वो कहते हैं ना, बगैर भय बिना प्रीत नहीं है, मतलब उकसाने के बाद इन्होंने हमारी सीमा पर कब्जा करने का काम किया। वहां एक तरह भेड़ चरा रहा था, उसको पता लगा ये पाकिस्तान की सेना यहाँ कैसे लगा रही है, तो आकर के वहां बटालियन थी, उस बटालियन में आकर उसने घुसा, तो उन फौजियों को शक हो गया कि ये कोई गुमराह तो नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान का एजेंट तो नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा जाए देखो, तो हमारे जवान वहां गए तो वो शहीद हो गए। उसके बाद ये कारगिल की लड़ाई, कारगिल का ऑपरेशन शुरू, हमारे कितने जवान शहीद हो गए। मैं लेह लद्दाख में रहा हूं, मैं महिंद्रा के अंदर, पुंछ, राजौरी और महेंद्र गढ़ी के अंदर रहा हूं, मैंने देखा है, मैं बॉर्डर के ऊपर मैंने नौकरी की है। ये पाकिस्तान ने क्या किया, हमारे कई जवानों के हाथ जो ऊपर चढ़ते थे, यहाँ के हमारे जवान, सर्दी ज्यादा थी, हम लेह के अंदर, लद्दाख के अंदर उनका क्लाइमेट सेट करते थे। क्लाइमेट का मतलब, हम जब यहाँ से हवाई जहाज में जाते थे, उनको 10 दिन वहां रख करके आगे कारगिल में, बुद्धपुर में उनको चढ़ा देते थे। तो हमारे कितने जवान शहीद हुए, हजारों जवान हमारे शहीद हुए थे। वो कुछ भी कहते रहो, अपंग हो गए। तो प्यारे बच्चों,
उसके बाद आपको पता है कुपवाड़ा के अंदर मैं मेन पंक्तियों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुपवाड़ा के अंदर उग्रवादियों ने धाक लगा करके हमें बहुत जवानों को शहीद कर दिया, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री हम उसको बहादुर का दर्जा देते हैं। कुछ भी कहते रहो, प्रधानमंत्री ने यह हुक्म दे दिया कि आपको सेना को दिल्ली से हुक्म की जरूरत नहीं है, आप ये ऑपरेशन चलाओ। ऑपरेशन सिंदूर चला। आज भी ऑपरेशन सिंदूर हमारा एक्टिवेट है, यानी एक्टिव है। हम 17 के ऑपरेशन की कोशिश करी उग्रवादियों ने, तो उसका जवाब देने के लिए भी हमारी सेना तैयार है। 80,000 मैं उसके अंदर था, कारगिल के अंदर 80,000 कैंप थे पाकिस्तान के, जो कि पाकिस्तान और उग्रवादियों को ट्रेनिंग करते थे, और कम से कम 1 लाख AK-47 थी, लेकिन वो अपने जज्बात पर पूरा नहीं हो सका। इसके लिए हमारे एक अब्दुल कलाम होते थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इस देश को ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने परमाणु बम बनाने की कोशिश, परमाणु बम बनाया। वो 1998 में पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया। उस परमाणु परीक्षण में दूसरे देशों में पता लगा कि आज भारतवर्ष वो कमजोर नहीं है जो आप कमजोर समझते हो। आज परमाणु शक्ति से हमारा देश संपन्न है, और किसी भी देश के सैनिकों ने, किसी की भी देश ने अगर सिर उठाने की कोशिश की, आज हमारे देश में इतने बहादुर हमारी सरकारें, इतना बहादुर, और आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे, उनका जज्बा, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को तो छोड़ करके उस सीमा के ऊपर तैनात है, वो बहादुर है। मैं मेरी अपनी बात बताता हूँ। मैं भीमर गली पाकिस्तान के ऐसे लाइन थी, वहां संतरी रहता था, पढ़ा लिखा था, मैं BA था, और मैं वहां एक व्यू पॉइंट होता था। व्यू पॉइंट के ऊपर हम एरो मार्क कर रखा था कि ये पाकिस्तान की गैरेज है, ये पाकिस्तान का एयर पॉइंट है, ये पाकिस्तान का लंगर है, ये पाकिस्तान का अम्युनिशन पॉइंट है। तो मैं इंग्लिश में ब्रीफ करता था आने वाले जो VIP होते थे। मैं सुबह सुबह मोर्चे के अंदर सैंड बैग के ऊपर अपनी LMG फिट करके और संतरी की ड्यूटी दे रहा था। तो पाकिस्तान ललकारते थे कि हिंदुस्तान वालों, आपका हुक्म दिल्ली से आता है, हमारा हुक्म हमारी उंगली में है। क्योंकि उस वक्त इतना नहीं था जितना अब है। ये सन 81 की बात है, 1981। तो मैं काफी परेशान हो गया। मैं एक दिन क्या हुआ, वो जवान, पाकिस्तान का जवान मोर्चे ऊपर कंबल झरका रहा था। मैंने सेफ्टी के A पर करके ट्रेन दबा दिया। एक हम ऑटोमेटिक 32 गोली उसकी छाती के अंदर डाल दी, उसको कंबल में लपेट कर लगे। लेकिन बाद में पता लगा ये फायर कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके हुक्म से हुआ। मैं कहना मुझे भी पता नहीं है फायर क्यों हुआ, ये मैंने जरूरत समझी और मैंने फायर कर दिया। कई दिन तक चलता रहा। एक डिसेबल्ड भी हूं, मुझे एक कान से थोड़ा कम सुनता है, क्योंकि फायर करते थे। हमारे पास अम्युनिशन बहुत ज्यादा था। भीमर गली के अंदर राजौरी से आगे नौशेरा वगैरह है, वहां हमारे पास अम्युनिशन ज्यादा था। अम्युनिशन ज्यादा था तो उसको फोड़ते थे। सुबह हम 10 जवान जाते थे और उसको तैयार करके और करते थे। उसके बाद क्या हुआ, 1987 के अंदर एकदम हुक्म मिला कि पाकिस्तान की सेना काफी सतर्क है और बॉर्डर के ऊपर तनी हुई है। हम शाहजहानपुर में थे, प्राइवेट ट्रक किराए पे करके हम राजौरी में गए। राजौरी में क्या था, एक ड्यू बैटल स्कूल है, डिवीजन का बैटल स्कूल यानी लड़ाई का। वहां हमें हुक्म मिला कि सुबह 2 बजे हमने फायर करना है। तो हमने अपने राइफलों को जीरोइंग का मतलब अपने हथियार को तैयार करके कि सुबह फायर करना है, लेकिन किसी वजह से वो फायर नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये है, प्यारे बच्चों, आज ऐसा है, ये जो वीर चक्कर मिलते हैं, शौर्य चक्कर मिलते हैं, जैसे ये मैं टोपी पा रहा हूं, इस पर लिखा हुआ अशोका चक्कर मिलते हैं, परमवीर चक्कर मिलते हैं। ये को ऐसे नहीं मिलते, ये उस बटालियन को, उस जवान को, उसको मिलते हैं जो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए और बहुत से दुश्मनों को तहस नहस करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है, उसको करते हैं। लेकिन आप लोगों का, जहां बच्चों का सवाल है, आपको तो वीर सैनिक बनने की जरूरत है या न है, लेकिन पढ़ाई करो। और देश आज
लड़कियां भी फौज के अंदर ऑफिसर है, बेटे भी बेटियां भी, हर जगह हमारे वो है। हमारा देश बहुत आगे जा चुका है। आप लोगों ने पढ़ाई करके अपने आप को मजबूत करके, और जो ये शिक्षक स्टाफ है, हमारा इस गांव का भाग्य है कि इतना बढ़िया शिक्षक स्टाफ, जो कि आपको वो मैम अभी बता रही थी आपको, मेरे से ज्यादा उसने बताया कि इन शहीदों को याद करो। 15 अगस्त और 26 जनवरी तो हम उन शहीदों को याद कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, देश भी भूल जाता है, सब भूल जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना है। एक कोई भी किसी के अंदर गुण है, चाहे वो बहादुरी का गुण हो, चाहे वो पढ़ाई कितने आगे का, ये फौज में कितना बड़ा ऑफिसर बन करके, ये डॉक्टर बन करके, ये जवान बन करके और देश की सेवा कर रहे हैं। आपके ऊपर देश निर्भर है। प्यारे बच्चों, मैं और ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर बता दूं मैं आपको कि देश आज इतना संपन्न है और हमारी सरकार इतनी संपन्न है। लाल बहादुर शास्त्री की जो मैंने आपको बताई, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की बताई। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश को जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई छिड़ रही थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री आप हमारे पास आ जाओ, या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। तो उस अटल बिहारी वाजपेयी ने खुले शब्दों में अमेरिका के राष्ट्रपति, जो सबका प्रधान देश है, उसको कह दिया कि जब तक एक ही जमीन भी पाकिस्तान के कब्जे में है, मैं नहीं आऊंगा, और इस जमीन को हम छुड़ा करके मानेंगे। हम डरते नहीं है, हम कायर नहीं है, हमारे देश के सैनिक बहुत बहादुर है। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि ऑपरेशन बहुत हुए हैं। ऑपरेशन विजय भी, ऑपरेशन ओपन भी, ट्राइडेंट था, जो इसका मैं बता रहा था, राजौरी के अंदर हम जा करके हमने अपने हथियारों को जीरोइन किया, फिट किया कि हमारा हथियार ठीक काम कर रहा है। ऑपरेशन ट्राइडेंट था, और आज ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो देश के बारे में तो मैंने आपको फौज के बारे में मोटी मोटी बातें बता दी, और आपको देश के शहीदों के बारे में पता है, ये देश कैसे आजाद हुआ पता है आप सबको। आप पढ़ते हो, सुनते हो, ये देश ऐसे आजाद नहीं हुआ। इस देश के अंदर इतने बड़े बड़े कुर्बानी थे। और भगत सिंह की माँ कहने लगी, बोला बेटा तू दोबारा कैसे आएगा? बोला माँ, जो इस देश का बच्चा है ना, जो देश के प्रति समर्पित है, जो देश को आजाद कराने के लिए, ये समझना ये बेटा भगत सिंह है। तो आप सब भगत सिंह हो। उत्तम सिंह था। जलियांवाला बाग में क्या हुआ? अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि कुछ भी करो, अंग्रेजों के खिलाफ हम अदालत में जा सकते। उसका विरोध करने के लिए अमृतसर के अंदर इकट्ठे हो गए पुरुष, महिला, गरीब, बच्चे, अपनी महिला अपने गोद में बच्चे लिए। लेकिन जनरल डायर ने जब पूरा खचाखच वो मैदान भर गया, उसने कहा कि इस गेट को बंद कर दो। कितना बड़ा जुल्म, इस गेट को बंद कर दो, और हुक्म दिया फायर। फायर करते अंग्रेजी पुलिस ने एकदम से फायर कर दिया। कितने बच्चे, कितनी माताएं, कितनी बहनें, आखिर में एक कुआं था, उस कुएं के अंदर कूदने पड़ गए। कुएं के अंदर भी इतनी लाशें हुई, बहुत ज्यादा। उनका मैं आपको बता रहा था कितने बहादुर थे। भगत सिंह जब छोटा था ना आपकी तरह से, उसका पिताजी प्योज लगाने लग रहा था, अर्जुन सिंह। तो बोला पिताजी क्या कर रहे हो? बोला मैं प्योज लगा। बोला ये क्या होती है? बोला इसका बहुत ज्यादा फड़िया लगी। वो अपनी छोटी खेलने वाली बंदूक घर से लेकर के आया और उसको बोने लग गया। बेटा ये क्या कर रहा है? बोला क्या वो मैं बंदूकें बो रहा हूँ। बोला इसके क्या लगी? इसके गोलियां लगी। गोलियां? बोला अंग्रेजी दुश्मनों के लिए गोलियां तैयार कर रहा है। उसका एक पत्थर का जूता उस सोच के साथ दूसरे और भी, ये तो मैं भगत सिंह का नाम, और भी उसके इतने बड़े बड़े वो थे। जब जलियांवाला बाग की घटना हुई वो 12 साल का था। उधम सिंह जवान था। उधम सिंह को पता लगा। उधम सिंह वहां जा करके
और उसे नतमस्तक होकर के उस खून को नतमस्तक होकर जो खून बहा था और ये फैसला कर लिया मैं जनरल डायर को मारूंगा, इसका बदल लूंगा। भगत सिंह उस खून भरी मिट्टी को बोतल के अंदर डाल करके आया कि हम इसका बदला लेंगे। सबसे बड़ा नरसंहार था जलियांवाला बाग। तो उन्होंने देश बदल करके इंग्लैंड के अंदर के संसद थी, उसके अंदर जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली से मारा और अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद जब उसको कोर्ट में चला, अंग्रेजी राज था, अंग्रेजों की सरकार थी, जनरल डायर था, उसको इनाम दे करके उसको ये कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। कहने का मतलब ये देश ऐसे आजाद नहीं है, देश तो आजाद हो जाता है, लेकिन देश को आजादी के आजाद रखना ये हमारा फर्ज है। और वो किसके ऊपर है? आप बच्चों के पास है। आप एक बच्चा गांव का, परिवार का, माँ बेटे का, देश का, प्रदेश का एक सबसे बड़ा ताकत, सबसे बड़ा कर्मदार है। अगर जिस देश के बच्चे, और बच्चे कैसे आगे बढ़ते, जिनकी शिक्षा सबसे आगे। और शिक्षा की जहां बात है, मेरा विचार से हमारा गांव लितानी, आपका गांव लितानी, और ये प्रिंसिपल साहब और ये पूरे स्टाफ ये कहते हैं कि हमारे गांव लितानी का हम ये कर देंगे। पीछे शेरवाल साहब ने कहा था कि अगर इस गांव वाले हमारा साथ दें, हम पूरे जिले के अंदर लितानी गांव की शिक्षा और खेल और शिक्षा के मैदान में सबसे आगे खड़ा कर देंगे। आज ये इनका कहना मानना, आपको इनकी शिक्षा के मुताबिक चलना है और माँ बाप को दिखा देना है। अगर मौका आया ना, बताएंगे कि इस शिक्षा के बारे में, इस बच्चों के बारे में क्या है। मैं तो कई बार गांव में कहता हूँ, अरे भाई ये खाड़े खूड़े ओड़ा पीछे ला दिए, मंदिरा पीछे ला दिए। असली मंदिर है तो ये है, इस मंदिर की पूजा करो। और इस मंदिर में है तो एक प्यारे बच्चे हैं, यहाँ पैसा लगाओ। अगर किसी के अंदर ट्रैक सूट पहनने की हिम्मत नहीं, किसी माँ बाप के अंदर, किसी को अच्छा घी, इनको खिलाओ। और ये जब बड़े अफसर बन जाएंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, देश और में जाकर सीमा पर लड़ेंगे, तो ये मंदिर तो जो ना अपना आप बन जाएगा। उसको भगत सिंह कहने लगा, उसका जो साथी था, बोला भगत सिंह गुरमानी कर ले। बोला मैंने कभी भगत सिंह ने कहा लगा, मैंने कभी भगवान को नाम लिया, मैं नास्तिक हूँ, भगवान को नहीं मानता। अगर ये बात आप मुझे पहले कह देते शायद मैं आपकी मान लेता। लेकिन उसने अपने जो साथी थे उसकी किताब पढ़ करके उसने उसको ये कहा कि मेरी शिक्षा ये है, पढ़कर उखाड़ करके, और कहा कि अभी मैं फांसी पर जाने के लिए तैयार हूं। तो उनको शहीदों को हमने याद रखना। जब तक हम शहीदों को याद नहीं करेंगे, उनको उनके मुताबिक नहीं चलेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम फौज के अंदर जाएं। फौज है, आर्मी है, देखो लड़ाई के अंदर लड़ाई लड़ती है। लेकिन ये बाढ़ आई, इसी तरह के तूफान बहुत ज्यादा देश के अंदर अंदरूनी संकट आते हैं, लेकिन सेना के जवान वहां भी जा करके उनकी सेवा करते हैं। आपने देखा होगा, आप टेलीविजन पर देखते हो, मोबाइल के अंदर आज सब आता है क्या देश का जवान डूबते बच्चों में निकाल रहा है, देश का जवान डूबते परिवार को निकाल रहा है। उनके अंदर देश के प्रति, देश की सेवा का एक जज्बा है, और वो जज्बा आप लोगों के अंदर है। सरकार काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। देखो ये सबसे बड़ा वो कहा कि भाई इसके अंदर हम बच्चों के अंदर देश के प्रति समर्पित भावना होनी चाहिए, बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहिए। मैं इस सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, दूसरे शिक्षा मंत्री हो, और जो रक्षा मंत्री राजनाथ जी है, उनका इस बात के लिए सराहनीय कदम। क्योंकि जब तक हम बच्चों को ये नहीं सिखाते बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, ये करो, देश के प्रति वो करो, तब तक बच्चों को पता नहीं लगता। इस गांव के अंदर, यानी प्रत्येक गांव के अंदर ऐसे ऐसे वो हैं बच्चे, जिनको अगर मौका मिल जाए, जिनको शिक्षा मिल जाए, हमारा देश का बच्चा, हमारा देश का जवान, हमारा देश का किसान आज किसी देश से पीछे नहीं है। सब खेल का मैदान हो, चाहे लड़ाई का मैदान हो, चाहे शिक्षा का मैदान हो, आज हमारे देश का बच्चा हर जगह
सबसे आगे और स्वर्ण के पदक लेकर के आता है। इसके लिए हमें बड़ा गर्व होता है। हम जब देखते हैं ना कि फलानी बेटी स्वर्ण पदक लेके आई है, फलाना बेटा स्वर्ण पदक लेकर के आया है, और वो एक उदाहरण लो, उनको देखो कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। 2 हाथ 2 पैर इसके हैं, अगर ये काम ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये 100 में से 99 नंबर ले सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। जब तक आप लोगों के अंदर ये कंपटीशन की भावना नहीं आएगी तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। और लेकिन दूसरा जो करता हूं मैं, इस देश की आज हम उन शहीदों को, चाहे सेना के अंदर कितने लंबा बोलते रहो, 3 दिन 3 रात में बोलता रहूंगा तो भी उन शहीदों के गुणगान को मैं पूरा नहीं कर सकता। ये देश की धरती, इस भारत की धरती इतनी मूल्यवान है। सोने की चिड़िया कहते थे अंग्रेज कि लूट लो, ले लीजिए लूट करके इस देश को। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो लूटने के लिए आई, इस देश को लूट लूट कर ले जाने लगे। लेकिन फिर भी इस देश का आज जो संपन्न बना है वो किसी देश के पीछे नहीं है। आज इस देश के अंदर सोना उगलता है, जलवायु के लिहाज से, खेती बाड़ी के लिहाज से, अनाज पैदा करने के लिहाज से। और सबसे बड़ी बात तो ये प्यारे प्यारे बच्चे, इतने सुनहरी बच्चे हैं, इनके अंदर इतना दिमाग, इतना जज्बा, इनकी आंखों में आंख मिला के बात करो, इतने प्यारे बच्चे हैं, हमें इसके लिए फख्र होता है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस तरह के बच्चे हर घर में पैदा हो, और ये बच्चे देश की सेवा करे, परिवार की सेवा करे, समाज की सेवा करे, और देश और प्रदेश और परिवार के प्रति समर्पित हो। ये आपके अंदर भावना पैदा हो। ये भाषण है, कोई भाषण नहीं है, ये मैं अपने दिल की भावना बता रहा हूं। मैं भी फौज में पढ़ता था, मेरे दिल में भावना पैदा है कि मैं फौज में भर्ती होना। मैं इतना तगड़ा नहीं था, छाती कम थी, वजन कम था, मैं 55 किलो का भर्ती हुआ था। लेकिन जब मैंने बात की, एक कैप्टन था भर्ती दफ्तर में, साहब मैं भर्ती होना चाहता हूँ, बोला भर्ती आप आ जाना। लेकिन मैं दौड़ के अंदर बहुत तेज था, मैं दौड़ करके और जो भर्ती हो गया कि मेरे अंदर जज्बा था। आप जज्बा पैदा करो कि मुझे फौजी बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे शिक्षक बनना है। आप हमेशा काम, एक बार नहीं 2 बार नहीं, कहते ना किंग बुश एंड द स्पाइडर, राजा बुश जो था ना वो कई बार लड़ाई लड़ी, कई बार लड़ाई हुई, लेकिन उस लड़ाई में कामयाबी नहीं हुआ। उन्होंने एक मकड़ी को जाला बनाते हुए देखा कि मकड़ी जाला बना रही, गिर रही है, जाला बना रही, गिर रहे। उन्होंने सोचा जब ये मकड़ी अपने कामयाब हो गई जाले बनाने में तो तू क्या कामयाब नहीं होता। राजा बुश ने हिम्मत करके दोबारा चढ़ाई की और उसको दूसरे राजा को हरा करके और जीत हासिल की। आप एक बार की चीज में कामयाब नहीं होते, कोई बात नहीं, 2 बार नहीं होते, कोई बात नहीं, 3 बार, लेकिन उसके पीछे आपने लग जाना है और उसको हासिल करना है। जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए आप लोगों ने मेहनत करनी पड़ेगी। भाइयों, प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा समय नहीं लेता। फिर पुनः आप लोगों के अंदर मैंने अपनी बात बता दी, फौज की बात बता दी, फौज के ऑपरेशन चलते रहते। ऑपरेशन तो आज क्या है, मीडिया बॉर्डर के ऊपर पहुंच गया, सब कुछ पहुंच गया, लेकिन पहले कुछ होता नहीं था, ना कुछ पता होता था। ऑपरेशन हमेशा चले, लड़ाई हमेशा चली है, चुट हमेशा होती रही है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन ये हम ताकतवर, एक कमजोर बच्चा है, दूसरे 2-4 बदमाश बच्चे हैं, कौन सी तख्ती खोज लेंगे, कौन सी पेंशन कार्ड लेंगे, कौन किताब खोज लेंगे। लेकिन जो बच्चा ताकतवर है ना, जो बेटी ताकतवर है, उसको नालायक बच्चे तंग नहीं करते, क्योंकि उसको ताकत है। आप अपने आप को ताकतवर बनाओ। अगर आप ताकत बनाओगे ना आपसे कोई लड़ाई लड़ेगा, ना आपकी कोई पेंशन छीनेगा। ये एक उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरह देश हमारा ताकतवर है, आज अमेरिका भी डरता है, चीन भी डरता है, पाकिस्तान भी डरता है। क्यों? हमारा देश ताकतवर है, इसीलिए शांति है। शांति को बनाए रखने के लिए अपने आप को संपन्न, अपने आप को ताकत बढ़ाना जरूरी है। और वो बच्चों, आप लोगों के अंदर ये जज्बा होना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लेता, मैं पुण्य से धन्यवाद करता हूँ आप लोगों से बात करने का। किसी की मत सोचो मैं इसकी पेंशन ले लूं, मैं इसका वो ले लूं, नहीं।
देने की ताकत रखो। ये जो मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, ये एक असलियतम तजुर्बा है, इसीलिए आज मैं सुखी हूँ। सुखी क्यों हूँ? आप लोगों की वजह से सुखी हूँ। घर में बच्चे को बुखार हो गया, कहाँ सुखी? गांव में कुछ होगा, कहाँ सुखी? ये बाढ़ आई, मैंने ये देखो मेरे हाथ ये खुले, मैं हमारे प्रजा को आप ये याद रखना, अपने दादा दादी माँ बाप तो खैर आप लोग बूढ़े नहीं हैं, जो आप सब छोटे बच्चे हो, दादा दादी की तो सेवा करनी ही करनी है, लेकिन कोई असहारा, कोई बुजुर्ग, कोई अपंग मिल जाए तो उसको भी आप लोगों ने सहारा देना है। वो आपको आशीर्वाद है, बेटा जिंदा रहे, लंबी उम्र करे। ये आप लोगों के अंदर भावना होनी चाहिए। आप जा रहे हो, कोई बुजुर्ग है, कोई अंधा है, कोई लाठी सा है, आओ दादी आओ बेटा, वो ये सोचिए कि किस स्कूल का बच्चा है, किस माँ बाप का बेटा है, किस परिवार का है, किस कुलबे का है, ये आप लोगों के अंदर भावना होनी चाहिए। और ये छोटी चीज नहीं है, वो पुकार भगवान के पास जाती है, और एक दिन आप लोग बहुत बड़े समाज सेवी, देश सेवी और परिवार सेवी बनोगे। इसके लिए मैं आप ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि पढ़ाई का समय है। मैंने अपना जितना तजर्बा था आपके साथ शेयर कर दिया है, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है आप इन बातों पर खरा उतर के, चाहे वो ईमानदारी की बात हो, देश सेवा की बात हो, खुद को मजबूत करने का काम क्या हमारे दिल में है। सर, आपके जो सकारात्मक शब्द, जो सकारात्मक ऊर्जा आपने मंच से बच्चों को दी है, निश्चित ही वो भविष्य में इन बच्चों के काम आएगी, और हमारे बच्चे भी गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए तैयारियां शुरू कर देंगे और भविष्य में इसे कमाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट बस। आज का ये 40 मिनट का कार्यक्रम था आपका, ठीक है। सम्मानित प्रोग्राम के मुखिया राजसिंधी, सारे बच्चों और मेरे विद्यालय के कर्मठ और मेहनती स्टाफ सदस्य, सारे बच्चों सुप्रभात। आज आपने हमारे विद्यालय की एक प्रोग्राम के तहत देश की शान बान कुरान की जैसे नारों से हमारे देश के उन वीर जवानों के बारे में, सेना के गौरव के बारे में आपने सुना, और रायसिंह जी ने बहुत ही बारीकी से अपने जीवन में जो उन्होंने देखा, उन्होंने जो सेना के अंदर रह करके देश की जो सेवा की और उससे आपको ओतप्रोत किया, इसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की सहायता के लिए हमेशा क्या रहते हैं। हम परमपिता परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो उनका स्वास्थ्य और उनकी इस प्रकार ये जो उनकी साउंड आवाज़ है, इस प्रकार रखें, ताकि आने वाले समय में हमारे विद्यालय के नहीं बल्कि आस पड़ोस के बहुत से बच्चों को इसी प्रकार से आप पोत करते रहिए। इसी के साथ हमारे थोड़े से बहुत कम समय और बगैर तय प्रोग्राम की श्री रायसिंह जी ने जो हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उनके लिए भी अंतिम तालियां थैंक यू। हम आज नशा मुक्त प्रदेश अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल श्रवण को बल्कि समुदाय, परिवार, मित्र को भी नशा मुक्त करवाएंगे। हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर
संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद।